नहीं है, इधर ही रश नहीं है, रश होगी कोई नहीं तो ये रास्ता बंद हुआ होता है। गाड़ी ने स्मेल मार दी। बड़ी बात है। आप देखिए टक्कर पीक नजर आ रही है। आगे जिप लाइन 1 किलोमीटर की है। यहाँ से जाती है। इस दृश्य जैसे मैंने फ्री फायर की है। लोग कहाँ जा रहे हैं? नीचे रिसोर्ट्स बना हुआ है। ये अनान कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? मुझे क्या पता। ये बड़ी खूबसूरत जगह है जी। मांडरी से आगे है और ये बहुत खूबसूरत जगह है। इस जगह को बड़े बेहतरीन व्यूज़ है जी। ये हाँ लगता है कागान की हदूद में हम दाखिल हो गए और ये बहुत खूबसूरत जगह है। अब्दुल अनान मेरे साथ है जी और ये बता रहे हैं अभी नारान 44 किलोमीटर और कागान 21 किलोमीटर जो है अभी बाकी रहता है। तो ईद का दूसरा दिन अब्दुल अनान ख़ान के इसरार पर हम जो है सतह समंदर से तकरीबन 2000 फुट बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारा सफ़र जारी है जी। तो काफ़ी रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाज़र भी हैं और आगे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं और साजिद महबूब साहब ड्राइविंग कर रहे हैं और ये खूबसूरत एरिया है जी। यहाँ का जो मेवा जात है अखरोट का जो है फल अभी तैयार है जी। अखरोट लगे हुए हैं
और ये ख़ूबसूरत एरिया जो है ये आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत एरिया कागान की हदूद में हम दाखिल हो गए। ये ज़िला पारस का इलाका है और रास्ते में जगह जगह पे चश्मे भी है, कुदरती चश्मे भी है। और आजकल यहाँ पे ज़्यादातर अलूचा भी हमने देखा है, अखरोट भी देखे हैं और क्या देखा हमने, खुबानी भी देखा है। तो ठंडा ठंडा पानी भी हमने पिया है जी। तो बड़ा खूबसूरत अंदाज में हम अभी जा रहे हैं। रास्ते दुश्वार रास्ते हैं जी। तो ये अभी खूबसूरत जी है। ये पेशावर से ये देखें जी, भूत बंगले वाले लोग कदम कदम पे हर कदम मंजिलें जो है वो जा रही हैं। ये खूबसूरत मनाज़र है। अभी ये हम इनसे आगे निकल रहे हैं जी। ये जगह खूबसूरत मनाज़र हैं जी। और गाड़ी की रफ्तार जो है, जहाँ बाशहर आए तो साजिद साहब आप थोड़ी सी गाड़ी को आहिस्ता चलाइएगा ताकि हमारी जो वीडियो व्लॉग है वो हम इसको जो है अच्छे तरीके से बना लें। तो यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत मनाज़र हैं, जीपें भी, और जो बीच का दूसरा दिन है और मुख्तलिफ़ के मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब्दुल नान, कौन कौन से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? पंजाबी आ रहे हैं, पठान आ रहे हैं और सराइकी आ रहे हैं और दूर दूर से पंजाब से। मौसम बड़ा ठंडा है, गर्म है, मौसम ठंडा है जी। तो अभी इंशाल्लाह हम आगे जा रहे हैं, खूबसूरत मनाज़र भी देखते जा रहे हैं। और ये जो है आगे से ये एक एक्सीडेंट हो गया जी, मोटरसाइकिल और वो जी आप लग गए हैं। तो ये बचत हो गई है जी, इनको लग गई है, मोटरसाइकिल गाड़ी के साथ लगी है। तो ये एक्सीडेंट हुआ जी। ये मुसाफिरों के लिए ये मोटरसाइकिल जो है वो आपस में टकरा गए, तो बचत हो गई है जी, इनको अल्लाह ने बचा लिया। तो इसलिए कहते हैं कि तेज़ रफ्तारी जो है नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना जी, तेज़ रफ्तारी नहीं करनी चाहिए। तो अभी मेरे साथ अब्दुल अनान साहब मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात कर। पिंडी से आए हैं, अब नारायण जा रहे हैं। ईद का दूसरा दिन है। ईद का दूसरा दिन है और रश भी बहुत है। रश भी बहुत है। और क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को? गाड़ियाँ आस्ता चलाएं, मोटरसाइकिल आस्ता चलाएं। गाड़ियाँ आहिस्ता चलाएं, मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाएं। आगे पीछे मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होया है, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिए। अपनी जान की हिफाजत करें। हाफिज़ जी। अब्दुल अनान साहब ने कहा है जी कि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इबादत है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये पानी के अबशारे हैं, तो अपनी जान की हिफाजत करें और गाड़ी और मोटरसाइकिल आस्ता चलाएं। ये कुदरत का हसीन खुशगवार माहौल है और कागान और नारायण की तरफ बहुत सारे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला अभी जारी है। तो मौसम भी, बादल भी छा गए हैं जी और मौसम भी ठंडा ठंडा हो गया। तो बर्फ़ भी पड़ी हुई है पहाड़ों पे, अभी उनकी तरफ जो है हम जा रहे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं कि पहाड़ों पे बर्फ़ भी है और ये मोटरसाइकिल सवार जो है बड़ा रिस्क है जी, बड़ी मुश्किल ट्रैक है। ड्राइविंग भी बहुत मुश्किल काम होता है कि दाएं बाएं आगे पीछे देख कर चलना पड़ता है। तो पहाड़ों पे जो है अभी मैं आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ कि वो पहाड़ पे बर्फ़बारी पड़ी हुई है जी। जी बिल्कुल, मैं अब उस मकाम पर पहुंचा हूं जी। ये मांडरी का होटल है जी, मांडरी का बाज़ार है, शहर है। और यहाँ पे 2024 में आबी रेला सैलाब आया था, तो ये मांडरी का जो मरकज़ी पुल था वो सैलाबी रेले में बह गया था। तो अभी ये काम जारी है जी। मांडरी का वो पुल है जी, ये स्लाइडिंग हुई है जी, बहुत बड़ी स्लाइडिंग भी है। और ये मांडरी का बाज़ार है और ये जो 2024 में जो सैलाब आया था रेला, तो उसमें जो था उसमें ये पुल बह गया था। तो अभी ये ट्रैफिक की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है जी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी रश है जी और काम जो है मांडरी का वो पुल मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी ज़ेर तामीर है और उसकी तामीर और तरक्की का काम जो है अभी जारी है।
डबल तो हो गया। हाँ, अब ये जो मांडरी का जो पुल 2024 में जो सैलाबी रेले में जो बह गया था, उसका ये काम जो है अभी जारी है। अभी डबल जो है वो पुल को क्रॉस किया जा रहा है और ये बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी एफर्ट है जी, बहुत ज़बरदस्त एफर्ट है कि ये मांडरी का बाज़ार है और मांडरी का ये पुल है जी, अभी कंस्ट्रक्शन जारी है जी। इस पुल को बनाने के लिए पहले से ये इन्होंने इसको अपग्रेड किया और ऊपर बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि ये मांडरी का ये पुल असर नौ तामीर हुआ है जी। ये डबल फ्रेम बनाया जी और ये मांडरी का दरिया है। ये वो सैलाबी रेला यहाँ से आया और ये पुल बह के चला गया। तो ये अब्दुल अनान ये वो वाला पुल था ना जो पानी में बह गया था जी। अब यहाँ पे बिल्कुल जो है काम जो है आखिरी तकमीली मराइल की तरफ जा रहा है। तो लोगों की आमदोरफ्त का ये सिलसिला ये मांडरी का पुल बह जाने की वजह से जो है ट्रैफिक का जो सिलसिला था आमदोरफ्त का वो मतल हो गया। तो अब जो है कि ये काम जारी है और ये मांडरी का बाज़ार है और मांडरी के बाज़ार में बड़ी खुशगवार और ठंडा मौसम और यहाँ पे बड़े होटल है और खाने पीने की अशिया है, मगर दूर दराज से आने वाले शों के लिए थोड़ी मुश्किलात है कि बड़े महंगे दामों पे होटलें हैं। तो इसको ये देखें रोड पर तरह की जो चीज़ें हैं वो उन्होंने लगाई हुई है और फ्लू पानी का फ्लू भी यहाँ पे है दरिया किनार के जो साइड के किनारे पे। और ये आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है आप क्या इधर दिखा रहे हैं, ये पानी ये दरिया किनार है और इसमें ज़्यादातर जो ट्राउट मछली पाई जाती है। अब्दुल अनान ट्राउट मछली होती है ना? हाँ नहीं डैम तो नहीं है। बड़े खूबसूरत जी यहाँ पे रिवर प्रेस होटल एंड ट्राउट फिश के नाम से भी होटल बनाया गया। ये इस दरिया में जो है ट्राउट मछली पाई जाती है, सबसे ताकतवर मछली आती है ये और सर्दियों की खुराक है और बड़े खूबसूरत अंदाज में ये हाँ जी। ट्रस्ट वैली हेल्थ सेंटर भी यहाँ पे मौजूद है जी। मेडिकल की सहूलतें भी है, फर्स्ट एड भी है। थोड़ा मोहतात ड्राइविंग करने की ज़रूरत है। दूर दराज से आने वाले लोगों को चाहिए कि वो मोहतात ड्राइविंग करें। और अभी नमी शुरू हो गई है, मौसम ठंडा और खुशगवार हो गया। तो हम तकरीबन 2:30 बजे 3 बजे हम एबटाबाद से निकले हैं और अभी हमारा सफ़र जारी है और 5:52 हो चुके हैं और ये हमारा सफ़र जारी और सारी है। इंशाअल्लाह 7 साढ़े 7 तक हम नारायण पहुँच जाएँगे। तो एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में आएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिक 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 रुपये की दो, एक तुम लो जी एक मुझे दो। अब्दुल अनान मिल्की वाटर। जी बिल्कुल, इस वक्त हम बिल्कुल कागान के करीब पहुंच रहे हैं और ये दुश्वार गुज़ार पहाड़ों का सिलसिला और सीनो ज़मीन मोड़। अब इस वक्त जो है बिल्कुल जा रहे हैं और रास्ता बड़ा खूबसूरत है और इलाका और मौसम भी खुशगवार है। तो अब दरख्त लोगों की बहुत ज़्यादा है। ईद का दिन गुज़रा और दूसरा दिन भी, तो यहाँ पे जो है खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलते हैं और बिल्कुल साथ और शादाब इलाका जो है वो खूबसूरत अंदाज में अपने हुस्न जमाल के मनाज़र जो है। रास्ते में जगह जगह मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट बने हुए हैं और होटल बन रहे हैं और बनाए गए हैं और ख़ूबसूरत मनाज़र जो है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभी देख सकते हैं जी।
ट्राउट मछली का प्रोग्राम यहाँ पे मेरा ख्याल में बुकिंग जारी है। और ये खूबसूरत इलाका, यहाँ से हम पुल क्रॉस किया है तो इंशाअल्लाह हमारे साथ जो है अब्दुल अनान साहब भी है जी, ज़ुरेना अलीश फातिमा भी है हमारे साथ, और हमारे साथ अरीबा अलीश फातिमा भी हमारे साथ है। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जी, और ये मनाज़र देखते जा रहे हैं। साथ अब्दुल अनान साहब के बारे में बोलते हैं कि ये ड्रामे भी लगा रहा है। तो अगर रोड की बात करें तो पानसेरा से लेके बालाकोट तक, और बालाकोट से कागान तक, कागान से जो है नारायण तक रोड का बुरा हाल है, और बिल्कुल शहरों की आमदोरफ्त का सिलसिला रूज पर है। रोड जगह जगह से बिल्कुल जो है वो डैमेज हो चुके हैं। तो इसको अच्छा नौ बनाना चाहिए और बिल्कुल अच्छे अंदाज में बनाना चाहिए।